ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। लोग सफर की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। कुछ अपने प्रियजनों को छोड़ने आते हैं, तो कुछ अपने किसी खास के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर टकटकी लगाए खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ स्टेशनों पर अजीब सी नीरवता होती है, मानो वहां कोई छुपा हुआ राज दफन हो। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन की है, जहां वर्षों से एक अजीब घटना घटती आ रही थी। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है, जो रात की आखिरी ट्रेन में सफर करती है। वो आत्मा जो कभी खुद भी एक यात्री थी, लेकिन उसकी मौत इतनी रहस्यमयी थी कि उसका सच जानने की किसी ने हिम्मत ही नहीं की। क्या आप जानते हैं कि आखिर वो आत्मा कौन थी और उसका रहस्य क्या था? आइए सुनते हैं ये रहस्यमयी कहानी। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल हॉरर स्टोरी स्टेशन पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आपको आगे भी मिलती रहें। वर्ष 1998 की बात है। बिहार के एक छोटे से कस्बे में स्थित कचनपुर रेलवे स्टेशन पर अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। ये स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 4 प्लेटफॉर्म और कुछ छोटी दुकानें। दिन में यह स्टेशन आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन रात के समय वहां एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता। रेलवे कर्मचारियों के बीच एक बात आम हो चली थी। रात की आखिरी ट्रेन गंगा एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकती थी, तो अक्सर कोई न कोई यात्री लापता हो जाता। ये घटनाएं हमेशा रात 1:08 बजे ही होती थी, जब स्टेशन पर इक्का-दुक्का यात्री ही नजर आते थे। रामलाल नाम का एक बुजुर्ग कुली उस स्टेशन पर वर्षों से काम कर रहा था। वो हमेशा कहता था, रात 1 बजे वाली गंगा एक्सप्रेस में मत चढ़ना, वहां एक भूत चढ़ता है। लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन वहां के पुराने कर्मचारी जानते थे कि रामलाल मजाक नहीं कर रहा था। एक दिन एक यात्री जिसका नाम विजय था, उसने रामलाल की बात को बकवास समझा और तय किया कि वो इस बात का सच पता लगाएगा। विजय ने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:25 बज रहे थे। स्टेशन का माहौल असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर इस समय तक इक्का-दुक्का यात्री नजर आ जाते थे, लेकिन उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पूरी तरह खाली पड़ा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पास के बल्ब की रोशनी रह रह कर टिमटिमा रही थी। ट्रेन के आने का ऐलान हुआ। गंगा एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। विजय ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा हो गया। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धीरे धीरे इंजन की तेज रोशनी प्लेटफॉर्म पर फैलने लगी। गाड़ी रुकते ही विजय ने देखा कि ट्रेन के डिब्बों में बहुत कम यात्री थे और ज्यादातर बर्थ खाली पड़ी थी। विजय ने निश्चय किया कि वो उसी डिब्बे में चढ़ेगा जिसमें रहस्यमयी यात्री बैठा होता है। वो प्लेटफॉर्म पर चलते चलते S6 कोच तक पहुंचा। उस कोच के भीतर एक कोना था, जिसमें अक्सर उस अजीब आदमी को बैठा हुआ देखा जाता था। विजय जैसे ही डिब्बे के अंदर दाखिल हुआ, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोच में हल्की हल्की ठंडक थी, मानो वहां किसी ने अभी अभी बर्फ रख दी हो। उसने अपनी आंखें घुमाई। हर तरफ खाली सीटें नजर आ रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के पास एक आदमी पर गई। वो आदमी झुका हुआ बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा खिड़की के बाहर की ओर मुड़ा हुआ था। विजय हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। भाई साहब, विजय ने धीरे से पुकारा। आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विजय ने एक कदम और बढ़ाया और उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख दिया। तभी धप, वो आदमी अचानक उसकी ओर मुड़ा। विजय की सांसें थम गई। उसकी आंखें सफेद थी, बिना पुतलियों के। उसके होंठ सिले हुए जैसे प्रतीत हो रहे थे और चेहरे पर गहरे घाव के निशान थे। तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है? वो आदमी फुसफुसाते हुए बोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ गूंज रही हों। विजय घबराकर पीछे हटने लगा।
तभी वो भूतिया आकृति उठ खड़ी हुई और उसके कपड़े हवा में उड़ने लगे। उसके कपड़ों से खून टपक रहा था और उसकी चमड़ी झुलसी हुई लग रही थी। डर के मारे विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे सुन्न हो गए थे। तभी उस परछाई ने अपना हाथ विजय के कंधे पर रख दिया। विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बर्फ के टुकड़े ने उसकी हड्डियों तक को जमा दिया हो। उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मेरी लाश को ढूंढो, वरना तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे। इतना कहकर वो आकृति अचानक हवा में घुलने लगी और अगले ही पल विजय खुद को अकेला खड़ा पाया। घबराया हुआ विजय जैसे तैसे अगले स्टेशन पर उतर गया। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सीधा कचनपुर स्टेशन के गार्ड बाबूलाल के पास गया और पूरी घटना सुनाई। बाबूलाल ने गंभीर होते हुए कहा, यह जरूर रणवीर की आत्मा रही होगी। उसकी मौत का रहस्य अब तक कोई नहीं सुलझा पाया है। विजय ने हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? बाबूलाल ने गहरी सांस ली और कहा, रणवीर सिन्हा एक व्यापारी था। वो अक्सर इसी ट्रेन से सफर किया करता था। एक रात जब वो अपने व्यापार का बड़ा सौदा कर लौट रहा था, तभी 4 लुटेरों ने ट्रेन में चढ़कर उसे घेर लिया। रणवीर ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उनसे भिड़ गया। लुटेरों ने गुस्से में आकर रणवीर को ट्रेन से धक्का दे दिया। विजय ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसकी लाश कहां गई? बाबूलाल ने धीमी आवाज में कहा, यही तो रहस्य है। उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपनी लाश का इंतजार कर रही है ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके और उसे मुक्ति मिल सके। विजय ने फैसला किया कि वो इस राज को सुलझा कर रहेगा। अगले ही दिन विजय ने कुछ स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उस जगह की खुदाई करवाई जहां रणवीर को ट्रेन से फेंका गया था। खुदाई के दौरान एक कंकाल बरामद हुआ। कंकाल के पास रणवीर की वही घड़ी मिली जो उसे आखिरी बार पहने हुए देखा गया था। इस खोज के बाद पुजारी ने विधि पूर्वक रणवीर का अंतिम संस्कार कराया। रणवीर की आत्मा को शांति मिलने के बाद गंगा एक्सप्रेस में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई। हालांकि कहते हैं कि कभी कभी देर रात जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कोई ट्रेन गुजरती है तो लोग महसूस करते हैं कि कोई सफेद परछाई अब भी खिड़की के पास बैठी है, मानो रणवीर अब भी अपनी आखिरी सफर की ट्रेन को छोड़ना नहीं चाहता। क्या आपने भी कभी किसी ट्रेन यात्रा में कुछ अजीब महसूस किया है? अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।